नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए मित्रों, अगर हम बात करें रीट 2021 के बारे में तो रीट 2021 लेवल 2 की परीक्षा रद्द की जा चुकी है और कुछ बातें जो कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था उसके माध्यम से ये स्पष्ट हो रही हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा। यानी परीक्षाएं जो है वो दो होंगी, दो परीक्षाएं होंगी। क्या उनमें सिलेबस रहने वाला है, इस विषय में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और लेवल 1 के लिए कितने पेपर होंगे आदि इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। कुछ बातें हम जो 2013 का परीक्षा पैटर्न था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या सिलेबस रहा था। और अब की बार भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि जो पहले परीक्षाएं जिस तरह से होती थी आरटेट होने के बाद 2011 में 2013 में, उसी आधार पर सरकार जो है वो पेपर करवाने के लिए तैयार है। तो चलिए, जैसे कि इसमें देखें कि रीट 2022 कितने पदों पर होगी या फिर जो 62,000 पद हैं उनका मतलब क्या है, और जो आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी रीट के माध्यम से वो क्या होगी, कैसे होगी, उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, और क्या लेवल 1 के भी 2 पेपर होंगे। ये जो विषय हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है। सबसे पहला जो हमारा बिंदु है कि रीट 2022 कब होगी। जो रीट 2022 की परीक्षा है वो कब होगी। तो एक जो पब्लिक नोटिस है, जो प्रेस नोटिस था, उसके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये परीक्षा जुलाई माह में हो सकती है या फिर अगस्त तक भी जा सकती है। यानी जुलाई और अगस्त मान के चलें कि 2 महीने जो है ना, इनमें परीक्षा हो सकती है। क्या लेवल 1 और लेवल 2 में 2 पेपर होंगे। देखिए, जो लेवल 1 है और जो लेवल 2, क्या 2 पेपर होंगे इनमें। तो देखिए, लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में अभी ये स्पष्ट नहीं है कि 2 पेपर होंगे या नहीं। जहां तक संभावना है 1 पेपर हो सकता है। मैं हो सकता है बोल रहा हूं क्योंकि लेवल 1 में अलग से कोई आपका विषय नहीं होता है। जैसे अगर लेवल 2 पे बात करें तो विषय अध्यापक लगते हैं, जबकि लेवल 1 में ऐसा नहीं होता है। तो अगर एक विषय को ध्यान में रखें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर विषय को ध्यान में रखें तो लेवल 1 में 1 ही पेपर होने की संभावना है, जबकि लेवल 2 में सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है और अलग अलग विषय भी होते हैं। किसी के पास सामाजिक विज्ञान, कोई हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, ये मैथ साइंस के लिए होता है। तो मतलब लेवल 2 में तो अलग विषय हो जाता है, तो यहां तो पेपर अलग होगा। लेकिन लेवल 1 में आपका कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं आपके, तो उसमें 2 पेपर होने की संभावना कम है। ऐसा हो सकता है अगर विषय के आधार पर ऐसा देखा जाए तो। 62,000 पदों का जो विवरण है वो क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 62,000 पदों पर भर्ती करेंगे। जो 14-15 मई को पेपर होना था उसमें 20,000 पद थे, उनको बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया है। और अभी जो 32,000 की वैकेंसी थी उसमें 15,500 अलग कर देंगे, जो कि लेवल 1 के लिए है। उनका पेपर निरस्त नहीं हुआ है, उनको उसी आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो 16,500 इसमें बचते हैं और 30,000 इसमें हैं। 46,500 पर तो आगामी भर्ती होगी 2022 में, जबकि 15,500 की जो भर्ती लेवल 1 की अब चल रही है वो इसी आधार पर होगी। ये पदों का विवरण है। परीक्षा पैटर्न क्या हो सकता है। तो जैसा कि ट्वीट के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि परीक्षा का जो पैटर्न है, जो पहले परीक्षाएं होती थी आरटेट के बाद 2011 की बात करें, 2013 में, इस तरह से वहां जो पैटर्न रहता था उसी आधार पर परीक्षा करवाई जाएगी।
तो उसमें जो पैटर्न था, पहले एक आरटेट जो कि आपको पास करना था 90 अंकों से, और उसके बाद एक दूसरी परीक्षा जो उस समय जिला परिषद के माध्यम से होती थी, तो अब शायद आरपीएससी के माध्यम से करवाई जाए। लेवल 2 में पैटर्न क्या होगा, इस विषय पर भी हम बात करेंगे अलग से। जो 2013 का जो पेपर था उसको हम लेंगे। 2013 में पैटर्न क्या था वो भी हम उसी में चर्चा कर लेंगे कि पैटर्न क्या था और क्या इसी आधार पर हो सकती है भर्ती। यानी जो 2013 का जो पैटर्न था, क्या इसी आधार पर भर्ती हो सकती है। इन तीनों बिंदुओं के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। मैं 2013 का जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने लेता हूं और उसके ऊपर हम फिर चर्चा करते हैं विस्तार के साथ। तो चलिए, जो 2013 का जो सिलेबस है वो लेता हूं मैं। तो ये 2013 का सिलेबस है। उस समय परीक्षा पैटर्न क्या होता था ये आप देखिए कि तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि उस समय 4/9/2013 थी। ये मॉडल विज्ञप्ति है, तो हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या पैटर्न परीक्षा का रहा था। तो मैं सीधा सिलेबस के ऊपर चलता हूं अपने। ये आवेदन प्रक्रिया थी उस समय। 1 से अधिक स्तर के पदों के लिए आवेदन यहां आप कर सकते थे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग मेरिट बनी थी। अगर आरपीएससी के माध्यम से परीक्षा होती है तो वहां पर मेरिट एक ही होगी, जबकि उस समय जिला वाइज मेरिट बनी थी, अलग अलग जिलों की अलग अलग मेरिट। यहां ये द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 ये क्या क्या योग्यताएं उस समय थी और परीक्षा का जो पैटर्न था वो क्या था, दोनों लेवल पे हम देख लेते हैं। ये प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 का है। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 1 से 5 तक कि प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे और उनके सामने दर्शित अंकों के होंगे कि राजस्थान के प्रति विशेष संवर्ग से सामान्य ज्ञान और सामायिक विषय, दोनों चीजों की बात लिखी हुई है। ये 60 अंक का। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी 60 अंक। शैक्षणिक मनोविज्ञान 7 अंक। विद्यालय विषय जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये सभी 7-7 अंक के। शैक्षणिक रीति विज्ञान, यहां इसमें भी आप देखेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तो इसमें ये 7-7 अंक के हैं। ये 8 अंक और ये भी 8, ये 8, कुल योग 200 अंक होंगे। विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा। तो ये जो परीक्षा का पैटर्न है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये है लेवल 1 का, कक्षा 1 से 5 तक का। 2013 की परीक्षा में ये रहा है। अगर सरकार दूसरा पेपर करवाती है और जैसा कि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो पहले परीक्षा का पैटर्न होता था उसी आधार पर होगी, तो ये परीक्षा पैटर्न रह सकता है। ये परीक्षा का पैटर्न हो सकता है। अभी 100% इस बात पर हम क्लियर नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेवल 2 की बात करें, ये द्वितीय लेवल की बात है, कक्षा 6 से 8 तक। तो यहां आप देखिए, राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ये 20 अंक। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 20 अंक। शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक। बाल मनोविज्ञान 20 अंक। और आपका जो विषय है कक्षा 6 से 8 के लेवल पर, ये सामाजिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं हम विषय, क्योंकि अभी जो रीट में जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें 2 ही चीज़ें, या तो आप कला वर्ग से या विज्ञान वर्ग से फॉर्म अप्लाई करते हैं, जबकि आगे जाएंगे तो उस समय अपना अपना जो विषय है, किसी के पास कोई सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनेगा,
कोई संस्कृत का बनेगा, कोई हिंदी का बनेगा, कोई अंग्रेजी विषय का बनेगा, मैथ साइंस के लिए एक ही होगा शायद। तो इस तरह से वो जो आपका विषय है वो 120 अंक का यहाँ पर होगा और ये 200 अंक का कुल पेपर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीजें कि 20-20 अंक के ये बांटे गए हैं और 120 अंक का अपना सब्जेक्ट होगा। कुल 200 नंबर का ये पेपर होगा और इसमें उस समय 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो वो भी रहने की संभावना है। तो ये एक आप आधार मान सकते हैं आगे की तैयारी के लिए। वैसे 15 मार्च के आसपास ऐसा बताया गया है कि 15 मार्च तक आगे जो परीक्षा होगी उसका समय और जो सिलेबस रहने वाला है वो भी आने की संभावना है। तो आप इसको एक अपना आधार मान सकते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, अगर दोनों में 2-2 पेपर होते हैं तो। ये 2013 का पैटर्न ऐसा रहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।